हेलो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम हिमाचल के इकोनॉमिक सर्वे के चैप्टर 1 और चैप्टर 2 से इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आपके लिए है, अकॉर्डिंग टू द एडवांस एस्टिमेट व्हाट इज़ द प्रोजेक्टेड रियल जीएसडीपी ग्रोथ रेट फॉर हिमाचल इन फाइनेंशियल ईयर 25-26। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है कि एडवांस एस्टिमेट के अकॉर्डिंग हिमाचल का जो रियल जीएसडीपी है, क्लियर हुआ, वो 2026 और 25-26 के लिए कितनी रहने वाली है। ऑप्शन को ध्यान से देखो, इसका राइट आंसर आपके पास ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ 8.3%। अब एक बार इसको ध्यान से देखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि हिमाचल की जो कांस्टेंट प्राइस पे जीएसडीपी की रियल, ठीक है, कांस्टेंट प्राइस पे जो ग्रोथ रेट होगी दैट इज़ अराउंड 8.3% 25-26 के लिए। उसके बाद अगर बात करें नेशनल की या राष्ट्रीय स्तर की देखें तो हिमाचल की दोस्तों राष्ट्रीय स्तर की देखें तो वो रहेगी 7.4। इसका मतलब ये हो कि हिमाचल जो है वो स्टेट के कंपैरिजन थोड़ा ज़्यादा बेहतरीन तरीके से ग्रो करेगा। क्लियर हुआ। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, व्हाट इज़ द एस्टिमेटेड पर कैपिटा इनकम ऑफ हिमाचल फॉर 25-26 के लिए। पर कैपिटा इनकम का मतलब ये हुआ, देखो पर कैपिटा जहाँ लगता है ना, पर कैपिटा का मतलब यही होता है कि आपके पास पर पर पर्सन, ठीक है, कि आपके स्टेट की टोटल इनकम ऊपर आएगी और टोटल पॉपुलेशन से जब तुम डिवाइड करोगे तो आपको ना स्टेट के एक आदमी के ऊपर, पर पर्सन के ऊपर कितनी कमाई है उसके पास, है ना, उसकी कितनी इनकम है, उसका ब्यौरा आ जाता है। तो हिमाचल की पर कैपिटा इनकम फॉर द फाइनेंशियल 25-26 के लिए कितनी है रहेगी, वो रहेगी आपके ऑप्शन नंबर डी, दैट इज़ 2,83,626। अब कितना बड़ी, ठीक है, तो देखो दोस्तों ये बड़ी है 9.8%। इसका इंक्रीज़ है कहाँ से, पिछले साल से। लास्ट ईयर अपने पास ये 2,58,000 के आसपास 9% का इंक्रीज़ इसमें देखने को मिला है और करंटली इट इज़ अराउंड 2,83,000। क्लियर हुआ। चलिए बहुत अच्छा, नेक्स्ट अपने पास क्या, विच सेक्टर इज़ द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर टू हिमाचल प्रदेश। हिमाचल की जो ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड है, जीएसबी है, उसमें सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर कौन सा सेक्टर है, क्या वो प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्सरी है, कौन सा सेक्टर सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो आई एम श्योर आप सभी को पता रहेगा कि सर्विस सेक्टर, जिसको आप टर्सरी सेक्टर कहते हैं, वो आपके पास स्टेट की ग्रॉस वैल्यू एडेड में सबसे ज़्यादा 46.3% की कॉन्ट्रीब्यूशन करता है। चलिए नेक्स्ट अपने पास, व्हाट इज़ द प्रोजेक्टेड ग्रोथ रेट ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी फॉर द ईयर 2026। ग्लोबल इकोनॉमीज़ के लिए 2026 में कितनी प्रोजेक्टेड ग्रोथ रेट है, मतलब पूरी दुनिया की बात कर रहे हैं इसमें। 2026 में पूरी दुनिया की ग्रोथ रेट कितनी रहेगी, तो वो रहेगी आपके पास 3.3%। और 2026 के लिए तो 3.3% रहेगी, 2027 के लिए आपकी 3.2% है। ये वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक की रिपोर्ट है दोस्तों, जिसके तहत पूरा ग्लोब जो है 3.3% के साथ ग्रो करने वाला है 2026 में। वट विच सेक्टर सब सेक्टर विद इन सेकेंडरी सेक्टर रिकॉर्डेड द हाईएस्ट ग्रोथ रेट, 12.6% की ग्रोथ रेट जो है 25-26 में किस सब सेक्टर ने, ठीक है, सेकेंडरी सेक्टर के किस सब सेक्टर ने सबसे ज़्यादा ग्रोथ रेट दिखाई है 25-26 के लिए दिखाने वाला है, कौन है वो, मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी, कंस्ट्रक्शन या फिर वाटर सप्लाई। तो दोस्तों ये आपके पास क्या है, कंस्ट्रक्शन, ऑप्शन सी, 12.6% की ग्रोथ रेट जो है वो दिखा रहा है। अब देखो यार, प्राइमरी सेक्टर एग्रीकल्चर डोमिनेंट सेक्टर है, प्लस इसमें एनिमल हस्बेंड्री आती है, साथ में आपकी फिशरीज आती है, माइनिंग आती है, एक्वेरिंग आती है, ठीक है। इसमें सेकेंडरी सेक्टर में आपके पास कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन वाला सारा इसमें आता है। और थर्ड आपके पास क्या है, सर्विस सेक्टर, जिसको टर्सरी सेक्टर भी कहते हैं, जिसमें कि आपकी होटल हो गया, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, सारा इसमें आता हो, ठीक है। तो ये सारे सब सेक्टर हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर, जो एग्रीकल्चर से सॉरी प्राइमरी सेक्टर है उसमें एग्रीकल्चर एक सब सेक्टर है, उसी तरह से आपका जो सेकेंडरी सेक्टर है उसमें कंस्ट्रक्शन एक सब सेक्टर है, और इसी की ग्रोथ रेट जो है सबसे ज़्यादा है किसमें, सेकेंडरी सेक्टर में, 12.6% की। चलिए, अप्रॉक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ हिमाचल्स वर्कफोर्स इज स्टिल एम्प्लॉयड इन एग्रीकल्चर सेक्टर। हिमाचल प्रदेश की कितनी जनसंख्या आज भी एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करती है, तो इट इज़ अराउंड 53.9%, बहुत ज़्यादा ही है। क्लियर हुआ। लेकिन जीवीए में, जीडीपी में कंट्रीब्यूशन बहुत कम है, ठीक है। देखो जीएसबीए में कंट्रीब्यूशन कितना है, 14.3%, लेकिन लोग इतने काम कर रहे हैं 100, आपके पास कितने, 100 ना सॉरी 53%, 100 में से 53 या 54 लोग आपके एग्रीकल्चर में ही काम कर रहे हैं, लेकिन आउटपुट कितनी है उसकी, बहुत कम है यार, 14.3% है। क्लियर हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो मेन हिमाचल, जिसको देखो यार, हिमाचल रूरल है, ठीक है, रूरल इकॉनमी है बेसिकली, बहुत से लोग गांव में रह रहे हैं, और गांव में जो उनका लाइवलीहुड है वो कहीं ना कहीं आज भी एग्रीकल्चर से ही डिपेंडेंस है, बहुत लोग आज का एग्रीकल्चर पे ही डिपेंडेंट है, ठीक है। हालांकि उसमें शिफ्ट देखने को मिल रहा है, लोग हॉर्टिकल्चर की तरफ जा रहे हैं, लेकिन बहुत से लोग आज भी आपके पास क्या है, एग्रीकल्चर डिपेंडेंसी है, प्राइमरी सेक्टर पे लोग बहुत ज़्यादा तक डिपेंड है। क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट वी हैव
इन नॉमिनल टर्म्स करंट प्राइस, नॉमिनल होता है दोस्तों करंट प्राइस, करंट प्राइसेस में आप इन्फ्लेशन भी काउंट में लाते हो है ना, तो ये रिसेंट की होती है। और अगर कॉन्स्टेंट की बात करते हैं तो आपका एक बेस ईयर लेते हैं आप, है ना, 2011-12 का बेस ईयर है, उसके आधार पे आप जो है वो जीडीपी अगर कैलकुलेट करोगे तो वो आपकी रियल जीडीपी होती है। और अगर करंट आज के प्राइसेस इन्फ्लेशन को अकाउंट में लाओगे तब आप अपनी जीएसडीपी को काउंट करोगे तो उसको बोलते हैं करंट प्राइसेस के ऊपर। क्लियर हुआ? बताइए मेरे को, इन नॉमिनल टर्म या करंट प्राइसेस पे व्हाट इज द एस्टिमेट ऑफ जीएसडीपी ऑफ हिमाचल प्रदेश फॉर फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए कितनी रहेगी? क्लियर हुआ? तो इसका राइट आंसर, अपने पास क्या है, 2,53,000 2.53 लाख करोड़। ठीक है, 2,53,886 करोड़ जो आपके पास क्या रहेगी, आपकी जीएसडीपी है हिमाचल की करंट प्राइसेस के ऊपर। अब ग्रोथ रेट की बात करें तो आपको ग्रोथ रेट ध्यान में रखनी है कि ग्रोथ रेट एक्चुअल में रहेगी कितना। ठीक है, तो एक्चुअल में ग्रोथ रेट हिमाचल की रहेगी 10.1% ग्रोथ रेट हिमाचल रजिस्टर करने वाला है फॉर फाइनेंशियल ईयर 2024-25 एट नॉमिनल टर्म्स पे। ठीक है, याद रखना नॉमिनल पे आपको डिफरेंट होगी और आपकी कांस्टेंट पे या रियल जीडीपी डिफरेंट होती है। क्लियर हुआ? अब मेनली रियल भी पूछी जाती है, नॉमिनल उनका डिपेंड करता है उन पर। ठीक है, क्वेश्चन पूछने वाले पे वो नॉमिनल भी पूछ सकता है, उनको रियल भी पूछ सकता है, परसेंटेज वाइज भी पता होनी चाहिए, एक्चुअल वैल्यू भी पता होनी चाहिए दोनों की। अच्छा, इंडिया हैज़ रिसेंटली सरपास्ड विच कंट्री टू बिकेम वर्ल्ड 4th लार्जेस्ट इकॉनमी। तो पहली बात तो यही फैक्ट याद रखना है कि भारत जो है वो आजकल दुनिया की 4th लार्जेस्ट इकॉनमी है। हिमाचल ने सॉरी इंडिया ने किसको पीछे छोड़ा? तो इंडिया ने छोड़ा आपके पास इसको जापान को। क्लियर हुआ? अब टॉप 3 भी पता होनी चाहिए तुमको, यूएसए, चाइना और जर्मनी। ठीक है, मोस्ट लाइकली इंडिया जो है वो जापान को भी सरपास किया है, 4th लार्जेस्ट इकॉनमी नॉमिनल जीडीपी के टर्म में बन चुकी है। इंडिया प्रोजेक्ट कर रहा है कि वो 3rd लार्जेस्ट इकॉनमी बन जाएगा इन फ्यूचर ईयर और जर्मनी को सरपास कर देगा। नेक्स्ट वी हैव व्हाट वाज द फास्टेस्ट ग्रोथ फेज ऑफ फॉर हिमाचल इकॉनमी अकॉर्डिंग टू सर्वे। सर्वे के अकॉर्डिंग हिमाचल का सबसे एक देखो फेज़ है, कुछ साल रहे जैसे 1970 से लेकर 1980 का जो डिकेड रहा है, क्या हिमाचल इसमें सबसे ज़्यादा ग्रो किया है, या फिर 2001 से लेकर के 2010 के डिकेड जो इसमें ज़्यादा ग्रो किया है, या फिर 2010 के ऑनवर्ड 2020 का जो डिकेड है ये 10 साल का गैप इसमें ज़्यादा ग्रो किया है, या फिर 21 से लेकर के 25, ये तो डिकेड भी नहीं हो रहा तो ऑप्शन ये तो कट ही रहा है। ठीक है, तो ये सॉरी फेज़ ही पूछ रहा है ना वो। ठीक है, हाँ ये भी रहेगा फिर तो ऑप्शन में। चलो बताओ कौन सा इसमें राइट आंसर है? तो इसका राइट आंसर 2010 से लेकर के 2020-21 का जो फेज़ रहेगा हिमाचल इसमें सबसे ज़्यादा ग्रो किया है। अब ग्रो किया तो कैसे नापो? आपके पास कुछ इंडिकेटर्स आएंगे, ठीक, कुछ वैल्यूज़ होगी जिसके जिसके आधार पे आप लोग ये कह रहे हो ना कि हमारा हिमाचल ने बहुत ग्रो किया है। तो आपके क्या क्या पैरामीटर्स हैं? सबसे पहले आपने बोला कि हमारी जीडीपी ना इस फेज़ में लगभग 167% ग्रो कर गई है। तो भाई इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एज इट इज़ पेपर में पूछ लिया जा सकता है। और ऐसे जो फैक्ट्स होते हैं ना इसमें खेलना बहुत आसान होता है एग्जामिनर के लिए। अब मान लो कि मैं क्वेश्चन फ्रेम कर रहा हूँ तो मैं बोलूँगा कि जीएसडीपी हिमाचल की फॉर द ईयर इस डिकेड में 2010 से लेकर के 2021-22 के फेज़ में कितनी है? मैं बोलूँगा 110% इंक्रीज़ हुई। देखो इसे खेलना कितना आसान है नंबर के साथ, तो नंबर तुमको एग्जैक्ट पता होना चाहिए। क्लियर हुआ? तो कितनी है जीडीपी तो इंक्रीज़ हुई, कितनी कितनी हुई है स्टेट की जीडीपी? 167% इंक्रीज़ हुई है। पर कैपिटा इनकम भी सर्च की है ना, ये पैरामीटर भी आपके पास, या तो जीडीपी देख लो या पर कैपिटा देख लो। पर कैपिटा इनकम कितना सर्च किया? लगभग 272%। कितना? 272%, मतलब 272% जो आपका पर कैपिटा इनकम इंक्रीज़ की है। जीएसडीपी आपकी 167% इंक्रीज़ की है। तो ये दो फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान देना इस पर। नेक्स्ट वी हैव विच सब सेक्टर ऑफ टर्शरी सेक्टर शो द हाईएस्ट ग्रोथ रेट इन। अब देखो, अब पहले हमसे सेकेंडरी सेक्टर का सब सेक्टर पूछा, इस बार हमको टर्शरी सेक्टर का पूछ लिया। टर्शरी सेक्टर का कौन सा सब सेक्टर जो है जिसने हाईएस्ट ग्रोथ रेट दिखाई है 18.9% की 2025-26 के फाइनेंशियल ईयर में? दोस्तों ये आपके पास कौन सी है? ट्रेड है, रिपेयर है, होटल है और रेस्टोरेंट्स है, इन्होंने दिखाया हुआ है सारा ग्रोथ रेट। ठीक है, ट्रेड, रिपेयर, होटल ने दिखाया हुआ है सबसे। अगर हम ओवरऑल की बात करें तो टर्शरी सेक्टर ने आपको 8.6% की ग्रोथ रेट दिखाई है पूरे होल। ठीक है जी, और इसी में सब सेक्टर जो आपका होटल है, ट्रेड है, इन्होंने रेस्टोरेंट है, इन्होंने लगभग कितना है अपने पास 18 के अराउंड जो है, 19 के अराउंड है, 18.9 तो अप्रॉक्सीमेट 19 के। अब इसके बाद क्वेश्चंस आपके पास स्टेटमेंट बेस्ड हो जाएंगे जैसे पेपर में पूछे जाते हैं, तो इस पर थोड़ा ध्यान देना। आपको स्टेटमेंट्स देखनी है और बताना है कौन सी राइट स्टेटमेंट है। ठीक है जी, यहाँ पे देखना करेक्ट पूछ रहा है कि इनकरेक्ट। इसमें करेक्ट है। सबसे पहले स्टेट की पर कैपिटा इनकम फाइनेंशियल ईयर इतने के लिए इतनी है, ये तो हमने अभी देख के थे, दिस इज ट्रू स्टेटमेंट। हिमाचल की पर कैपिटा इनकम हैज़ कंसिस्टेंटली रिमेंड हायर देन नेशनल एवरेज। भाई ये ठीक बोल रहा है स्टेटमेंट कि हिमाचल की जो नेशनल सॉरी पर कैपिटा इनकम है वो हमारे देश की जो पर कैपिटा इनकम है उससे हमेशा हाई रही है वैल्यू वाइज। क्लियर हुआ? दिस इज ट्रू। सिंस 2020-21 से स्टेट की पर कैपिटा इनकम इंक्रीज हुए अप्रॉक्सीमेट बाय 49%। लॉन्ग टर्म, इसको बोलते हैं कंपाउंड, इसको ना CAGR होता है, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, कि हर साल कितनी ग्रोथ रेट हो रही है
उसका तुमने कंपाउंड करके उसका मीन निकाल लिया, ठीक है। ये बात कर कि लॉन्ग टर्म जो कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट है वो 8.7% है, इज हाइयर देन द नेशनल एवरेज। अब देखो यार, ये क्वेश्चन में इसने गड़बड़ी कर दी है ना। एक्चुअल में ये स्टेटमेंट जो आपके पास क्या है, ये बोल रहा है कि हिमाचल की पर कैपिटा इनकम जो है वो कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट जो है हिमाचल की वो 8.7% है, और आपकी कंट्री की कितनी है 10%, हाइयर है, ठीक है। एक्चुअल में ये नहीं होना था इधर, ठीक है, वैल्यू नहीं देनी थी तब होना था क्वेश्चन, ये तो तुमको दिख गया। ये स्टेटमेंट तो रॉन्ग होगी क्योंकि नेशनल एवरेज ज़्यादा है 10 है, स्टेट की एवरेज तो कम है 8.6, लेकिन ये स्टेटमेंट उल्टा बता रहा है। तो क्या हुआ, कौन कौन से ऑप्शन ठीक हुआ, ये ठीक हुआ, ये ठीक हुआ और ये 3 ठीक हुआ। तो बी ऑप्शन है करेक्ट ऑप्शन, हाँ बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। और ये जो हिमाचल की फोर्थ इनकरेक्ट क्यों है, क्योंकि हिमाचल का जो CAGR है कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट है वो 8.7% है, जो कि कम है किससे, नेशनल से। नेशनल का कितना 10%, क्लियर हुआ। नेक्स्ट वी हैव सेक्टोरल ग्रोथ। बताओ भाई, सेक्टोरल ग्रोथ है हिमाचल, प्राइमरी सेक्टर कर रहा है 8.4 से ग्रो, सेकेंडरी सेक्टर कर रहा है 7.7, ये नेशनल की बात हो रही है। टर्सरी सेक्टर कर रहा है 8.6 से ग्रो, और नेशनल GDP की रियल GDP ग्रोथ वॉज हाइयर देन हिमाचल प्रदेश। अब देखो यार, इसको ध्यान से देखोगे तो आप देखोगे कि एक्चुअल में जो आपकी फोर्थ स्टेटमेंट है दैट इज इनकरेक्ट, क्योंकि हिमाचल जो है वो उसकी ग्रोथ रेट है 8.3%, वरहाल जो आपका स्टेट है इट इज़ ग्रोइंग विद 7.4% ग्रोथ रेट। तो हिमाचल की ग्रोथ रेट ज़्यादा कंपैरेटिवली आपकी किससे, स्टेट की ग्रोथ रेट से, सॉरी हिमाचल की ज़्यादा है कंट्री की ग्रोथ रेट से, है ना। तो फोर्थ स्टेटमेंट इनकरेक्ट होगी। फर्स्ट स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट एंड थर्ड स्टेटमेंट आर ट्रू, और नेशनल एवरेज इतनी है 7.4, हिमाचल 8.3 की रहा, ठीक है, तो याद रखना उसको। अच्छा, अब इसके बाद एम्प्लॉयमेंट गैप की बात कर रहा है, मतलब आपके पास आपको सेक्टर दिया है जैसे GSB है, तो ये स्टेट की बात हो रही है कि स्टेट का जो प्राइमरी सेक्टर दोस्तों वो 14.3% कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड में, बट एम्प्लॉय 53.9% वर्कफोर्स। उसका सेकेंडरी सेक्टर कंट्रीब्यूट कर रहा है 40% GSB है, और इसमें लोग कितने काम कर रहे हैं 22% वर्कफोर्स इसमें लगी हुई है। टर्शरी सेक्टर जो है 46.1% GSB कंट्रीब्यूट कर रहा है, एम्प्लॉय करता है 24% वर्कफोर्स को। या फिर मिसमैच इंडिकेट्स कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर। इसको मैं समझा देता हूँ कि ये जो मिसमैच बता रहा है आपके पास, ये सारा मिसमैच क्या है, ये कैपिटल इंटेंसिव इंस्ट्रक्चर जो इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर है उसमें ज़्यादा है, ठीक है। तो ये मिसमैच वो इंडिकेट कर रहा है, दिस इज ट्रू स्टेटमेंट, क्योंकि देखो ना यार, आपके देखो ये अगर तुमको वैल्यू पता नहीं है तो दीज ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, सारी करेक्ट स्टेटमेंट, ऑप्शन सी इज करेक्ट, सारी स्टेटमेंट्स करेक्ट है। क्योंकि जो देखो 53.9% लोग काम कर रहे हैं और GSP में इतना ही है, सारा बाकी इतना ही है, ठीक है। अब इसमें देखो स्ट्रक्चरल प्रोडक्टिविटी इम्बैलेंस है, आपके पास हाई वैल्यूड सेक्टर जो है जैसे कि इंडस्ट्री है, सर्विस है, इसमें ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, लेकिन इसमें लोग काम कितना कर रहे हैं, कंपैरेटिवली कम काम कर रहे हैं एग्रीकल्चर से। एग्रीकल्चर श्रिंक कर रहा है, 14% के आसपास एग्रीकल्चर GSP में कंट्रीब्यूट कर रहा है, लेकिन आपके 53% लोग आज भी उसमें लगे हुए हैं एग्रीकल्चर में, तो इट मीन्स वो मिसमैच है उसमें, है ना, बैलेंस बूस्टिंग है। चलिए नेक्स्ट वी हैव ग्लोबल आउटलुक। ग्लोबल आउटलुक मतलब बाहर की बात कर रहे हैं, पूरे भारत और पूरी कंट्री के बीच में डिफरेंस जो है वो उसके बारे में बात की जाएगी। तो बोल रहा है कि ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक जो है 2025-27 के बीच में उसका ब्यौरा बताइए कि इंडिया इज प्रोजेक्टेड टू बी द फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी। हाँ ये स्टेटमेंट सही है यार, भारत जो है वो सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी रहेगी। चाइनाज ग्रोथ रेट इज प्रोजेक्टेड टू स्लो बाय 4% बाय 2027 तक। चाइना की जो ग्रोथ रेट है वो स्लो हो जाएगी, क्योंकि चाइना की पॉपुलेशन एज कर रही है और साथ में आपके पास 4.0% जो है वो डिक्रीज कर रहा है, दिस इज ऑल्सो करेक्ट स्टेटमेंट। द US इकॉनमी रिमेन्स वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एट 13.6 बिलियन ट्रिलियन डॉलर, सॉरी, तो ये भी ठीक है स्टेटमेंट। US के टैरिफ जो है कंसिडर्ड अ मेजर रिस्क फॉर ग्लोबल ट्रेड, ये तो वैसे ही जनरल स्टेटमेंट है, ठीक स्टेटमेंट है। तो आपके पास ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट, क्लियर हुआ। इसको एक बार देख लो। नेक्स्ट वी हैव हिमाचल की प्राइमरी सेक्टर की बात की जा रही है दोस्तों, तो प्राइमरी सेक्टर ग्रीव कर रहा है कितने बार 8.4% कॉन्स्टेंट प्राइस के ऊपर, ग्रोथ ड्रिवन बाय 11.9% इन क्रॉप सब सेक्टर। अब प्राइमरी सेक्टर का जो क्रॉप सब सेक्टर है, क्रॉप वाला सब सेक्टर जो है वो इतना ग्रो कर रहा है, ये भी सही स्टेटमेंट है। लाइव स्टॉक और सब सेक्टर इतने से ग्रो कर रहा है, ये भी सही है। माइनिंग क्यूरिंग बॉडी दिस मच, तो दिस ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो आपको ध्यान रखना है कि सभी स्टेटमेंट जो है वो सही हैं। आप वैल्यू एक एक करके याद कर लेना सारे, है ना। अच्छा, शेयर इन टोटल GSB एट करंट प्राइजेस इज 39.4%। मैन्युफैक्चरिंग सब सेक्टर, अब ये बात कर रहा है सेकेंडरी सेक्टर की, मैन्युफैक्चरिंग जो सब सेक्टर है वो 5.7% के साथ ग्रो कर रहा है, और आपका सेक्टर रिकॉर्डेड लोवेस्ट ग्रोथ रेट अमंग 3 मेन सेक्टर, ठीक, ओके। कंस्ट्रक्शन इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपोनेंट विद एट 12.6% के साथ कंस्ट्रक्शन सबसे फास्टेस्ट ग्रो कर रहा है, तो दिस इज सारी स्टेटमेंट करेक्ट है, सी ऑप्शन।
इंडस्ट्री जो सेकेंडरी सेक्टर दोस्तों वो 7.7 के साथ ग्रो कर रहा है। दिस वाज द लोएस्ट अमंग द 3 मेन सेक्टर। प्राइमरी 8.4 से कर रहा है, टर्सरी 8.6 से कर रहा है, तो ये ऑब्वियसली कम कर रहा है ना, तो स्टेटमेंट ये भी करेक्ट है, ध्यान देना इस वैल्यूज़ के। नेक्स्ट वी हैव टर्सरी सेक्टर। अच्छा, टर्सरी सेक्टर की कॉन्ट्रीब्यूशन कितनी है GSBA में? 1,09,341 करोड़ 2025-26 के लिए। सब सेक्टर जो है इसका फाइनेंशियल सर्विस, उसकी ग्रोथ रेट 10.3% है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सो वेरी लो ग्रोथ 0.2%। आपका सेक्टर शेयर इज़ हाइयर देन द नेशनल एवरेज शेयर। सेक्टर का शेयर जो नेशनल एवरेज से ज़्यादा है टर्सरी का, ऐसी बात चली हुई। तो इसमें देखो स्टेटमेंट जो 1, 2 एंड 3 दोज आर करेक्ट, 4 स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। क्योंकि हिमाचल का जो सर्विस सेक्टर है उसका शेयर 46% है, लेकिन जो एक्चुअल आपका कंट्री का है वो 54% है, तो ये कम है ना दोस्तों, ज़्यादा थोड़ी ना, ठीक है। तो कंट्री का जो सर्विस सेक्टर है वो 54% कंट्रीब्यूट कर रहा है, ठीक है, लेकिन हिमाचल कर रहा है, हिमाचल का सर्विस सेक्टर है 46% कर रहा है, जो कि नेशनल एवरेज से कम है। जो फोर्थ स्टेटमेंट हमको ज़्यादा बता रही थी ना यहाँ पे कि एक्चुअल में ये क्या हाइयर है ना, सेक्टर शेयर इज़ हाइयर देन द नेशनल एवरेज शेयर, तो दिस इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। चलिए नेक्स्ट वी हैव इशू और चैलेंजेस है, ये भी इकोनॉमिक सर्वे में दिया गया आपके पास। देखो हिमाचल ने 46,000 करोड़ डिजास्टर लॉस किया है पिछले 4 सालों में, करेक्ट स्टेटमेंट है बिल्कुल। हाई डिपेंडेंस ऑन क्लाइमेट सेंसिटिव एप्पल्स, ओके। हमारी जो डिपेंडेंसी है हॉर्टिकल्चर की, एग्रीकल्चर में भी देखें तो हॉर्टिकल्चर में जो जीवी है वो 76% केवल आपका एप्पल का है, तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है यार, ठीक है। और एप्पल की बात करें तो अगर आपके पास हॉर्टिकल्चर या फ्रूट के ऊपर आपके पास लैंड का 50% तो एप्पल ही लगाया आप लोगों ने, तो दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट। और ये हाई डिपेंडेंस इसकी क्लाइमेट के ऊपर है ना। तुमको क्या चाहिए? चिलिंग आर चाहिए एप्पल के लिए, अगर वो चिलिंग आर्स पूरे नहीं होते तो आपकी एप्पल की फसल अगले साल जो है वो नहीं होगी, है ना। तो क्लाइमेट सेंसिटिव है बहुत ज़्यादा, ये बर्फ़ पड़ी तो ठीक है, नहीं पड़ी तो भाई गाई फिर आपके एप्पल, ठीक है। अब यूथ अनएम्प्लॉयमेंट 15 से 29 साल के बीच में यूथ एम्प्लॉयमेंट 16.3 है, जो कि नेशनल एवरेज से ज़्यादा है, बिल्कुल सही बात है। नेशनल एवरेज 10 के अराउंड है दोस्तों, और हिमाचल का जो यूथ की अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो 16.3% है, जो कि आप देख भी सकते हो और आपकी इकोनॉमिक सर्वे में भी लिखा गया, ठीक है। डिक्लाइनिंग ट्रेंड इन कैपिटल एक्सपेंडिचर ड्यू टू लिमिटेड फिजिकल स्पेस, अब ऐसा तो होगा ही यार, अगर आप लोग जितने भी आपके पास खर्चे हैं वो सारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स ही हैं, ठीक है, तो आपके पास कैपिटल एक्सपेंडिचर तो बहुत ही कम है, बहुत कम। आप क्या कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में काम ही नहीं कर सकते क्योंकि पैसा नहीं है आप लोगों के पास, ठीक है। तो मेरे हिसाब से सारी स्टेटमेंट करेक्ट है, क्या बोलते हैं, है ना, ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। चलिए अब इसमें ये परसेंटेज ध्यान देना, तो वो तो वैल्यू में तुमको लग गया पता कि हिमाचल एक्चुअल में कितना है, लास्ट 3 सालों में 46,000 करोड़ हिमाचल लूज़ कर चुका है। लेकिन हर साल ना हम अपनी जीडीपी का अप्रॉक्सीमेट 4% स्टेट की जीडीपी का सिर्फ डिजास्टर में जा रहा है हमारा, ठीक है। अब इसके लिए नेक्स्ट वी हैव यूथ की एम्प्लॉयमेंट है 16, अनएम्प्लॉयड यूथ हमारे पास 16.3% है भाई यहाँ पे, जो कि नेशनल एवरेज से बहुत ज़्यादा है। देखो नेशनल पे 10.2 पे है और हमारा 16 पे चले हुए हम लोग। फिजिकल कंस्ट्रेंट आर लिमिटेड कैपिटल इन्वेस्टमेंट न्यू इन्वेस्टमेंट, भाई बहुत कम पैसा लग रहा है, पैसा है ही नहीं नई वेंचर्स के लिए। नेक्स्ट वी हैव वे फॉरवर्ड में, वे फॉरवर्ड में आप देखो दिक्कतें हैं तो परेशानियाँ सॉल्व भी करके दी उन्होंने, बोला कि ऐसे ऐसे कर लो करके, ठीक है। फोकस करो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, अभी ये तो जेन्युइन सी बात है यार, इस पर क्लस्टर बेस अप्रोच करो तुम, है ना, ये भी सही बोल रहा है। हाई वैल्यू टूरिज्म और डिग्निटी, अभी कौन नहीं करना चाहता यार कि प्रमोशन करो हाई वैल्यू टूरिज्म में, और डिजिटल कनेक्टिविटी करो, रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ ताकि आपकी जो फ्रेजाइल सी टेरेन है बारिश बुरिश में थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया सा बना दो, रेजिलिएंट बना दो ताकि नुकसान तुम्हें कम हो, तो ये सब करना चाहते हैं हम लोग, ठीक है, दिस इज़ ट्रू, ये सारा सही है भाई, ठीक है। अब नेक्स्ट अपने पास स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन, स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन से क्वेश्चन आपके पास है। स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ये हो कि आप प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी, पहले जो प्राइमरी सेक्टर पे हिमाचल की निर्भरता डिपेंडेंस थी वो अब शिफ्ट हो चुकी है इसके ऊपर, जितना आप ये कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ना वो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं इससे, इसका मतलब ये हो स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ये हो। अच्छा, कंबाइंड शेयर ऑफ इंडस्ट्री एंड सर्विसेज, कि इंडस्ट्री मतलब आपके पास कौन सा सेकेंडरी सेक्टर, सर्विस आपका टर्सरी सेक्टर, इनका कंबाइंड जो है वो कितना पहुंच चुका है 86.3%। ये तभी तो स्ट्रक्चरल है ना, ट्रांसफॉर्मेशन हुई है क्योंकि बहुत ज़्यादा चेंज हुआ है, ठीक है भाई, ठीक है, जीवीए में इतना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। प्राइमरी सेक्टर का शेयर जो डिक्लाइन हुआ है 58%, 1970 में जो 58.5% था अब वो 13.3% है, भाई साहब इनको ऐड करोगे तो पूरा हो जाएगा, दिस इज ट्रू स्टेटमेंट। कि अब एग्रीकल्चर या प्राइमरी सेक्टर बहुत डिक्रीज़ कर गया है, 13.7 पे पहुंच गया, जो कि 58 हुआ करता था 1970 में, जब 71 में तो हम स्टेटहुड का दर्जा मिला था हमको ना, स्टेट के रूप में हिमाचल आया था, ठीक है जी। मूव फ्रॉम फार्म बेस्ड इंडस्ट्री टू सर्विस लेड इकॉनमी, मूव फ्रॉम फार्म बेस्ड इंडस्ट्रीज टू सर्विस लेड इकॉनमी,
हाँ यही तो हो रहा है। एग्रीकल्चर इज़ नो लॉन्गर अ वाइटल टू रूरल लाइवलीहुड। भाई साहब पहले ही स्लाइड में बता चुका हूँ, एग्रीकल्चर के ऊपर आज भी आपके पास जो रूरल लाइवलीहुड डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है भाई। 53% लोग आपके एग्रीकल्चर में लगे हैं, लेकिन तुम मना कैसे कर सकते हो फिर? एग्रीकल्चर नो लॉन्गर वाइटल फॉर रूरल लाइवलीहुड, आज भी वाइटल है, तभी तो इतने लोग इसमें लगे हुए हैं। तो फोर्थ स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, तो ऑल तो नहीं होगा, ठीक है, ये भी नहीं होगा, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। हाँ बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। चलिए जी, ये था आपके पास फर्स्ट और सेकंड चैप्टर से कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़। आप ऐसे ही प्रैक्टिस करो, देखो क्वेश्चंस आप जितने प्रैक्टिस करोगे ना उतने आपको आएंगे, ठीक है। इसमें सारा डाटा है, फैक्ट्स है, तो कोशिश करो कि जितने ज़्यादा तुमको एमसीक्यूज़ मिलते हैं इन दो चैप्टर से तो उतने ही प्रैक्टिस करो, और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से आने की प्रोबेबिलिटी होती है। इसके बाद मैं फोर्थ चैप्टर पे जाऊँगा और उसके ऑनवर्ड्स फिर हम डिस्कस करेंगे जितने भी चैप्टर्स आते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।